एक समय की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था रवि। रवि रोज सुबह उठता, ऑफिस जाता, वापस आता, मोबाइल स्क्रॉल करता और सो जाता। जिंदगी बस ऐसे ही कट रही थी। कोई बड़ा सपना नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस हर दिन वही पुराना रिपीट मोड। एक दिन रवि ने आईने में खुद से पूछा, क्या बस इतना ही है मेरी जिंदगी? क्या मैं सच में यही बनना चाहता हूं? उसी दिन उसके हाथ में आई एक किताब, यू आर अ बैड आस। और यहीं से शुरू हुआ बदलाव का सफर। आज मैं आपको उसी सफर पर ले जाऊंगा, जहां आप जानेंगे कि अपने अंदर के डर, बहाने और कमजोरियों को कैसे हराना है और अपनी जिंदगी के हीरो कैसे बनना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप खुद को वो इंसान देखेंगे जिसे देखकर आप कहेंगे, हां, मैं एक बैड आस हूं। चैप्टर 1, अपनी ताकत को पहचानो, तुम सोच से ज्यादा मजबूत हो। जरा सोचिए, अगर आज से 5 साल पहले आपने अपने मन की बात मानी होती, वो कदम उठाया होता जिसे लेने से आप डर गए थे, तो आज आपकी जिंदगी कहां होती? शायद आप उस नौकरी में नहीं फंसे होते जो आपको हर सुबह थका देती है। शायद आपका वो बिजनेस चल रहा होता जिसके बारे में आप सिर्फ दोस्तों को बताते रहते थे। शायद आप किसी नई जगह घूम रहे होते और अपने सपनों को जी रहे होते। लेकिन क्या हुआ? डर ने जीत ली और आपने खुद को समझा दिया, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। जेन सिंसेरो अपनी किताब की शुरुआत इसी कड़वे सच से करती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। हम खुद को औसत मान लेते हैं और फिर उसी औसत जिंदगी से समझौता कर लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम सभी के अंदर एक जबरदस्त ताकत, एक अनोखी क्षमता और एक ऐसी चमक है जो अगर खुलकर बाहर आए तो जिंदगी ही बदल सकती है। एक कहानी है, राहुल नाम का एक लड़का था। छोटे से शहर में पला बढ़ा, हमेशा अच्छे नंबर लाता, लेकिन बहुत शर्मीला। जब कॉलेज खत्म हुआ तो सबने कहा, सरकारी नौकरी पकड़ लो, जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। राहुल के भी मन में अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने का सपना था, लेकिन डर ने घेर लिया और उसने वही किया जो सब करते हैं, नौकरी कर ली। साल गुजरते गए, तनख्वाह बढ़ी, लेकिन उसके अंदर का जुनून धीरे धीरे बुझता गया। एक दिन उसने महसूस किया, मैं जी नहीं रहा, बस दिन काट रहा हूँ। जेन कहती हैं, हम सबके पास एक इंटरनल पावर हाउस है, लेकिन हम उस तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। वजह? हमारी खुद की सोच। हम खुद को बार बार ये बताते रहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं हैं, टैलेंट नहीं है, कनेक्शन नहीं है। और ये बातें इतनी बार दोहराते हैं कि ये सच लगने लगती हैं। लेकिन असली सच ये है, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। ये विश्वास अंधा भरोसा नहीं, बल्कि अपने अंदर की उस ताकत को पहचानना है जो कहती है, मैं कर सकता हूँ। एक उदाहरण लीजिए, थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और 1000 बार फेल हुए। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है अपनी ताकत को पहचानने का तरीका, नाकामियों को सबक समझना, हार को प्रक्रिया का हिस्सा मानना। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है, हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। वो हमें नए कदम उठाने से रोकता है क्योंकि उसे डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, लोग हंसेंगे। लेकिन जेन कहती हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको इस डर के पार जाना होगा। और ये तभी होगा जब आप अपने सोचने का तरीका बदलेंगे। सोचिए, जब आप बच्चे थे तब आपने कितनी बार गिरकर चलना सीखा था। तब न आपको डर था, न किसी ने कहा तू ये नहीं कर सकता। लेकिन बड़े होते होते समाज ने, हालात ने,
और सबसे ज्यादा आपने खुद ने अपने ऊपर ये लेबल चिपका दिया, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये लेबल्स आपको रोकते हैं। जेन कहती हैं, अपने आप को नए सिरे से देखो। खुद से पूछो, अगर मुझे डर ही न लगता तो मैं क्या करता? अगर मुझे यकीन होता कि मैं सफल होऊंगा तो मैं कौन सा कदम उठाता? ये सवाल आपको आपकी असली चाहत के पास ले जाएंगे। अब बात करते हैं एक्शन पॉइंट्स की, जिन्हें जैन ने इस चैप्टर में समझाया है। अपने बारे में पुरानी मान्यताओं को तोड़ो। वो सब बातें लिखो जो आपने अपने बारे में मान ली हैं। जैसे मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ या मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। फिर खुद से पूछो, क्या ये सच में सच है या बस पुरानी आदत है? सपनों की लिस्ट बनाओ, बिना डर, बिना शक, बस वो सब लिखो जो तुम पाना चाहते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न लगे। डर को नाम दो, ये पहचानो कि किस वजह से आप कदम नहीं उठा पा रहे। क्या ये पैसों की कमी है, लोगों की सोच या असफल होने का डर? छोटा कदम लो, तुरंत अपने सपने की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाओ। कोई कोर्स ज्वाइन करो, किसी से सलाह लो, रिसर्च शुरू करो। राहुल की कहानी पर वापस आते हैं। उसने एक दिन फैसला किया कि वो अपने सपने की तरफ छोटा कदम लेगा। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस का एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया। पहले महीने में उसे नुकसान हुआ, दूसरे में भी कोई खास कमाई नहीं हुई, लेकिन तीसरे महीने उसने अपना पहला बड़ा ऑर्डर हासिल किया। ये उसके लिए सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत था कि अगर वो चाहे तो अपने सपनों को सच कर सकता है। यही इस पहले चैप्टर का सार है। आप अपनी सोच से ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन जब तक आप खुद को साबित करने का मौका नहीं देंगे, ये ताकत बाहर नहीं आएगी। डर को रास्ता मत दो, उसे ईंधन बनाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ तब बदलेगी जब आप खुद तय करेंगे कि अब और समझौता नहीं करना। चैप्टर 2, अपनी सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। कभी गौर किया है, एक ही घटना पर दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है, एक आदमी खिड़की से बाहर देखता है और कहता है, वाह कितना अच्छा मौसम है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वहीं दूसरा आदमी वही बारिश देखकर चिढ़ जाता है, उफ़, आज तो सारा प्लान खराब हो गया। बारिश वही है, लेकिन अनुभव अलग है। क्यों? क्योंकि फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया में है। जेन सिंसेरो कहती हैं, हमारी जिंदगी का 90% हिस्सा इस बात से तय होता है कि हम अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में और अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते रहेंगे तो हम अपने ही सपनों का दरवाजा बंद कर देंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव और पावरफुल बना लें तो वही जिंदगी हमें नए मौके देने लगेगी। एक छोटी सी कहानी। मीना नाम की लड़की एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती थी। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, लेकिन उसे लगता था कि वो कभी अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पाएगी। वो हमेशा सोचती, मेरे बस में नहीं है, किस्मत साथ नहीं देती, और होता भी यही, अच्छे मौके उसके हाथ से निकल जाते। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। शुरू में उसने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने हर सुबह उठकर खुद से कहना शुरू किया, मैं अपनी ड्रीम जॉब पाने के काबिल हूँ और ये मेरे पास आ रही है। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है, इंटरव्यू में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है और कुछ ही महीनों में उसे एक बड़ी कंपनी में ऑफर मिल गया। मौके पहले भी थे, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी और सोच बदलते ही उसकी दुनिया बदल गई। जेन इसे माइंडसेट शिफ्ट कहती हैं।
इसका मतलब है अपनी सोच को इस तरह से बदलना कि आप अपने लिए सही मौके, सही लोग और सही हालात आकर्षित करें। लेकिन दिक्कत ये है कि हम बचपन से ही अपने दिमाग में ऐसे विचार भरते रहते हैं जो हमें कमजोर बनाते हैं। पैसे कमाना मुश्किल है, सफल लोग बस किस्मत वाले होते हैं, मैं कभी बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। ये बातें सच नहीं होती, लेकिन हम इन्हें इतना मान लेते हैं कि ये हमारी हकीकत बन जाती हैं। जेन एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताती हैं, हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह है। जो भी विचार हम बार बार सोचते हैं, हम उसी तरह के हालात और अनुभव अपनी जिंदगी में खींच लेते हैं। अगर हम खुद को लगातार नाकाम समझेंगे, तो हम उसी तरह की परिस्थितियां बनाएंगे जिनमें हम नाकाम रहें। लेकिन अगर हम खुद को सफल मानना शुरू कर दें, तो हम उन कदमों की तरफ बढ़ेंगे जो हमें सफल बनाएंगे। यहाँ एक अभ्यास है जो आपकी सोच को बदलने में मदद करेगा। हर दिन सुबह 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और खुद को उस इंसान की तरह महसूस करें जो आप बनना चाहते हैं। सिर्फ सोचें नहीं, महसूस करें उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास, उसकी लाइफस्टाइल। ये आपके दिमाग को नए सिग्नल देगा और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगेगा। सोचिए, अगर अमिताभ बच्चन ने अपने शुरुआती रिजेक्शंस के बाद सोच लिया होता मेरे बस की बात नहीं है, तो आज हम उन्हें महान अभिनेता के रूप में नहीं जानते। उनकी आवाज को एक बार रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदली और अपनी पहचान बनाई। लेकिन ध्यान रहे, सोच बदलना सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलने से नहीं होता, इसके साथ लगातार एक्शन लेना भी जरूरी है। अगर आप कह रहे हैं मैं फिट हूं, तो आपको जिम जाना होगा, सही खाना खाना होगा। अगर आप कह रहे हैं मैं अमीर बन रहा हूं, तो आपको अपने स्किल्स बढ़ाने होंगे, नए मौके ढूंढने होंगे। सोच और कर्म दोनों मिलकर आपकी नई दुनिया बनाएंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के एक्शन पॉइंट्स की। अपने पुराने विचार पकड़ो। दिन भर में जो भी नेगेटिव बातें आप अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें लिख लें। फिर तय करें कि आप उन्हें बदलेंगे। पॉजिटिव रिप्लेसमेंट बनाओ। हर नेगेटिव सोच की जगह एक पॉजिटिव सोच लिखें। जैसे मैं पैसे संभाल नहीं सकता की जगह मैं पैसे को आसानी से मैनेज करता हूँ और बढ़ाता हूँ। विजुअलाइजेशन करो। हर दिन कुछ मिनट अपने सपनों को ऐसे सोचो जैसे वो पहले ही सच हो चुके हैं। एक्शन लो। सोच बदलने के साथ साथ एक छोटा सा कदम रोज उठाओ जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। मीना ने यही किया, अपनी सोच बदली, रोज विजुलाइज किया और इंटरव्यू की तैयारी में खुद को झोंक दिया। नतीजा, उसकी जिंदगी ने पलटा खा लिया। इस चैप्टर का असली मैसेज है, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने बारे में और अपनी संभावनाओं के बारे में नया सोचना शुरू करेंगे, आपकी दुनिया वैसी ही बनने लगेगी जैसी आपने सपनों में देखी है। चैप्टर 3, डर को साथी बनाओ, सफलता का असली दरवाजा। सोचिए, आप किसी ऊंची चट्टान के किनारे खड़े हैं। नीचे समंदर की लहरें टकरा रही हैं। आपके दोस्त पानी में छलांग लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं। आपका दिल तेज धड़क रहा है, हाथ पसीने से भीग गए हैं और दिमाग कह रहा है ये मत करो, ये खतरनाक है। लेकिन अंदर से कोई और आवाज फुसफुसाती है, अगर तूने ये किया तो तू कभी नहीं भूलेगा। जेन सिंसेरो कहती हैं, डर कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक सिग्नल है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं। असली ग्रोथ वहीं होती है जहां डर शुरू होता है। लेकिन समस्या ये है कि हम डर को स्टॉप साइन समझ लेते हैं, जबकि ये तो एक दिशा सूचक है जो बताता है यहीं से जिंदगी बदलती है।
एक कहानी है अर्जुन, जो एक अच्छे खासे वेतन वाली नौकरी कर रहा था, लेकिन उसका सपना था कि वह अपना रेस्टोरेंट खोले। उसे कुकिंग का जुनून था, लेकिन जैसे ही वह इस बारे में सोचता, डर उसे जकड़ लेता। अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर मैंने सारा पैसा खो दिया तो, लोग क्या कहेंगे। सालों तक वो इसी डर में जीता रहा। लेकिन एक दिन उसकी कंपनी में अचानक छंटनी हो गई और उसकी नौकरी चली गई। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया, जिस चीज से मैं डर रहा था वो तो बिना बिजनेस शुरू किए भी हो सकती है। उसने डर के बावजूद पहला कदम उठाया, एक छोटा सा फूड ट्रक शुरू किया। शुरू में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसका ट्रक पूरे शहर में मशहूर हो गया। आज उसके 2 रेस्टोरेंट हैं और वो कहता है, अगर मैं डर के पार नहीं जाता तो ये सब कभी नहीं होता। जेन कहती हैं, डर का मतलब ये नहीं कि आपको रुक जाना चाहिए, बल्कि ये कि आप सही रास्ते पर हैं। जब भी आप कुछ नया, कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं, आपका दिमाग आपको खतरे से बचाने के लिए डर पैदा करता है। लेकिन ये वही पल होते हैं जब आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब सवाल ये है, डर को कैसे साथी बनाया जाए। सबसे पहले डर को पहचानो। लिखो कि आपको किस चीज से डर लग रहा है। क्या ये असफल होने का डर है? क्या ये लोगों की राय का डर है? या खुद पर भरोसा न होने का डर? जब आप डर को नाम देते हैं तो वो उतना ताकतवर नहीं रहता। दूसरा, डर को सबूत दो। अपने दिमाग को ये दिखाओ कि डर की वजह उतनी बड़ी नहीं है जितनी वो महसूस कराता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करें। आपका दिमाग सीखेगा कि आप बिना खतरे के ये कर सकते हैं। तीसरा, डर के साथ कदम उठाओ। जैन का कहना है, डर को खत्म करने का एक ही तरीका है उस काम को करना जिससे आप डरते हैं। आप डर को सिर्फ सोचकर हरा नहीं सकते, आपको उसे जीकर हराना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, डर और रोमांच का एहसास बहुत हद तक एक जैसा होता है। तेज धड़कन, एड्रेनालिन, पसीना, ये सब हमारे शरीर की तैयारी है कुछ बड़ा करने के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे खतरा मानते हैं या अवसर। अगर आप इसे अवसर मानना सीख लें तो डर आपको आगे बढ़ाएगा। अर्जुन की तरह जब आप डर को साथी बना लेते हैं तो आप सिर्फ अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकलते, बल्कि एक नई पहचान भी बनाते हैं। और ये पहचान वही होती है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। अब इस चैप्टर के एक्शन पॉइंट्स। डर को लिखो, स्पष्ट रूप से लिखो कि किस चीज से डर लग रहा है और क्यों। छोटा कदम लो, डर वाले काम को छोटे हिस्सों में बांटकर करना शुरू करो। डर को रिफ्रेम करो, इसे खतरे के बजाय एक संकेत मानो कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। सपोर्ट सिस्टम बनाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको डर के पार जाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस चैप्टर का असली संदेश है, डर से भागो मत, उसे पकड़ो और अपने साथ ले चलो, क्योंकि डर के उस पार ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। चैप्टर 4, खुद को जीतना, आत्मविश्वास की असली ताकत। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न तो बहुत पैसा होता है न बड़ी पहचान, फिर भी जब वो किसी कमरे में घुसते हैं तो सबकी नजर उन पर चली जाती है। ये उनकी ऊंचाई, कपड़े या चेहरे की खूबसूरती नहीं होती, बल्कि उनकी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी आती है खुद पर यकीन से, आत्मविश्वास से। जेन सिंसेरो कहती हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले आपको खुद को जीतना होगा। मतलब अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने आत्मविश्वास पर काम करना होगा। क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया भी नहीं करेगी। एक कहानी, सीमा, जो एक छोटी सी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी।
वो मेहनती थी, लेकिन हमेशा खुद को बाकी लोगों से कम समझती थी। मीटिंग्स में कभी अपनी राय नहीं देती, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आगे नहीं आती। एक दिन उसके बॉस ने उससे कहा, तुम्हारे पास आइडियाज अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें खुद को दिखाना होगा। सीमा को ये सुनकर झटका लगा। उसे लगा, क्या मैं सच में खुद को छुपा रही हूँ? उसने फैसला किया कि अब वो मीटिंग्स में बोलेगी, भले ही लोग सहमत हों या न हो। पहले कुछ हफ्ते वो डरते डरते बोलती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसकी बात सुनने लगे हैं। कुछ महीनों में उसे एक बड़ी टीम लीड करने का मौका मिला। आज वो एक सफल मैनेजर है और कहती है, सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने खुद को कम आंकना बंद किया। आत्मविश्वास पैदा करने का पहला कदम है खुद से बातें बदलना। हम अपने दिमाग में रोज हजारों बातें बोलते हैं और उनमें से ज्यादातर हमारे खिलाफ होती हैं। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं गलती कर दूंगा। ये बातें धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती हैं। जैन कहती हैं, इन बातों को पकड़ो और बदलो। अपने आप से ऐसे बोलो जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बोलते हैं, प्यार से, भरोसे के साथ। दूसरा कदम है एक्शन लेना। आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं आता, वो करने से आता है। जब आप कोई काम करते हैं, भले ही डर के साथ, और उसमें थोड़ा थोड़ा सफल होते हैं, तो आपका भरोसा अपने आप बढ़ता है। ये वैसा ही है जैसे साइकिल चलाना सीखना। पहली बार डर लगता है, लेकिन बार बार करने से वो डर खत्म हो जाता है और भरोसा बन जाता है। तीसरा कदम है अपने चारों ओर सही माहौल बनाना। अगर आपके आसपास लोग हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी कमियों पर हंसते हैं, तो आपका आत्मविश्वास गिरना तय है। लेकिन अगर आपके आसपास लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी कोशिशों की सराहना करते हैं, तो आप और मजबूत बनते हैं। एक और जरूरी बात, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप सब जानते हैं, बल्कि ये कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। एक आत्मविश्वासी इंसान अपनी गलतियों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का मौका मानता है। अब इस चैप्टर के एक्शन पॉइंट्स। अपनी आंतरिक बातें बदलो। रोज अपने बारे में 3 पॉजिटिव बातें लिखो और उन्हें जोर से बोलो। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करो। आसान कामों से शुरुआत करो ताकि भरोसा बने और धीरे धीरे बड़े लक्ष्य टैकल कर सको। सही लोगों के साथ रहो। ऐसे माहौल में रहो जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए, घटाए नहीं। नई चीजें सीखो। हर महीने कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखो, चाहे वो स्किल हो या आदत। सीमा की तरह जब आप खुद को जीतना सीख लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और जब ये आपके पास होता है, तो हर सपना आपके लिए मुमकिन हो जाता है। चैप्टर 5। अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बैठो, जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ो। कल्पना करो, आप एक कार में बैठे हैं जो आपकी जिंदगी का प्रतीक है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं है। कोई और चला रहा है, कभी आपके माता पिता, कभी आपके दोस्त, कभी हालात, कभी डर। और आप बस खिड़की से बाहर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, काश मैं कहीं और जा पाता। जेन सिंसेरो कहती हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम अपनी जिंदगी का नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हम वहां नहीं पहुंचे जहां हमें पहुंचना था। अपनी जिंदगी बदलने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी जिंदगी में है, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपके रिश्ते हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो, ये सब आपके फैसलों का नतीजा है। और अच्छी खबर ये है,
अगर आपके फैसले आपको यहाँ तक ला सकते हैं, तो आपके नए फैसले आपको वहां ले जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। एक कहानी करण, जो हमेशा अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देता था। बॉस अच्छा नहीं है इसलिए प्रमोशन नहीं मिलता, घर का माहौल ठीक नहीं इसलिए ध्यान नहीं लग पाता, देश की हालत खराब है इसलिए बिजनेस नहीं चल सकता। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर तू दूसरों को दोष देता रहेगा तो तू अपने जीवन का कैदी बना रहेगा। ये बात करण के दिल में बैठ गई। उसने सोचना शुरू किया, मैं क्या कर सकता हूँ अपनी स्थिति बदलने के लिए। उसने अपनी स्किल्स पर काम शुरू किया, नए कोर्स किए और धीरे धीरे बेहतर मौके हासिल करने लगा। कुछ सालों में उसने खुद का स्टार्टअप शुरू किया। आज वो कहता है, सब कुछ तब बदला जब मैंने समझा कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। जेन कहती हैं, जब तक आप अपने हालात के लिए बाहरी चीजों को दोष देते रहेंगे, तब तक आप बदलाव के लिए ताकत अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपको एहसास होता है कि आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। अब जिम्मेदारी लेने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। पहला, अपने बहानों को पहचानो। हम सबके पास बहाने होते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं सही जगह पैदा नहीं हुआ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन ये बहाने असली रुकावट नहीं हैं, ये सिर्फ एक आरामदायक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि हमें मेहनत और डर का सामना न करना पड़े। दूसरा, फैसले लो और उन पर डटे रहो। जिंदगी में कई बार सही फैसला लेने से ज्यादा जरूरी होता है फैसला लेना और उस पर काम करना। हाँ, हो सकता है आप गलती करें, लेकिन गलती भी आपको सिखाएगी और आगे बढ़ाएगी। अगर आप फैसले लेने से डरते रहेंगे तो आप वहीं रहेंगे जहां आज हैं। तीसरा, अपने समय और ऊर्जा का मालिक बनो। जिम्मेदारी का मतलब है कि आप तय करें कि आपका समय कहाँ लगेगा, आपकी ऊर्जा किन चीजों में जाएगी। अगर आप अपना दिन सोशल मीडिया, गपशप या बेकार चिंताओं में बर्बाद कर देंगे तो नतीजे भी वैसी ही जिंदगी देंगे। लेकिन अगर आप अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्यों में लगाएंगे तो नतीजे भी उसी तरह बदलेंगे। जेन का एक महत्वपूर्ण संदेश है, आपको अपनी जिंदगी के लिए 100% जिम्मेदारी लेनी होगी बिना किसी अपवाद के। इसका मतलब ये नहीं कि बुरी चीजों के लिए खुद को कोसें, बल्कि ये कि हर स्थिति में सोचें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं आगे क्या कर सकता हूँ। अब इस चैप्टर के एक्शन पॉइंट्स। 1 हफ्ते तक बहाने नोट करो। जब भी आप कुछ न करने का कारण दें, उसे लिख लें और सोचें, अगर ये बहाना न होता तो मैं क्या करता। एक बड़ा फैसला लो, ऐसा फैसला जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाए और तुरंत उस पर पहला कदम उठाओ। टाइम ब्लॉकिंग शुरू करो। अपने दिन के सबसे अच्छे घंटे उन कामों को दो जो आपके सपनों को आगे बढ़ाएं। अपनी प्रगति ट्रैक करो। हफ्ते के अंत में देखें कि आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभाई और कहाँ नहीं। करण की तरह, जब आप अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि चाहे रास्ता लंबा हो, लेकिन अब आप उसी दिशा में जा रहे हैं जो आपने खुद चुनी है। और यही असली आजादी है, अपनी शर्तों पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना। दोस्तों, ये जिंदगी आपको बार बार एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम अपने सपनों के लिए लड़ोगे या बहानों के पीछे छुपते रहोगे। आपके अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो क्षमता है जो किसी भी मुश्किल को जीत सकती है। फर्क बस इतना है कि आपको खुद पर यकीन करना शुरू करना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, डर को गले लगाना होगा, आत्मविश्वास को अपनी आदत बनाना होगा और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। आज से, इसी पल से फैसला कर लो कि अब और इंतजार नहीं, अब और टालना नहीं, क्योंकि कल का वादा किसी ने नहीं किया, लेकिन आज आपके पास है।
अगर इस वीडियो ने आपके दिल में आग जलाई है तो इसे सिर्फ महसूस मत करो, इसे जलने दो, इसे आपको बदलने दो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ, और ये शब्द आपका पहला कदम होंगे अपनी नई कहानी की तरफ। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब मैं आपके लिए एक और पावरफुल कहानी लाऊं तो आप सबसे पहले सुनो। याद रखो, तुम एक बैडएस हो और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।